देखिए, मैं ये हस्तिनापुर विधानसभा यानी 47 से मैं यहाँ से खड़ी हो रही हूँ और आज इलेक्शन का डेट है और मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैंने, आपको भी पता है कि मैं इंडस्ट्री से थी और वो छोड़ के मैं राजनीति में आई हूँ। और जैसा देखिए, मुझे तो कोई था नहीं, मैं तो पहले वोट देने जाती थी, मुझे मतलब ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जो आज मैं देख रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी खुला राज कर रहा है। यहाँ पे झंडे लेके घूम रहे हैं, बाइक पे झंडे लेके घूम रहे हैं, उनके झंडे कोई हटा नहीं रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर बैठे हुए हैं, पूरा झंडे का प्रचार कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, मैडम आप बताइए, उनको झूठ बोल रहे हैं, आपका वोट, अच्छा देखो हमारे पास है आपका वोट, चलिए हम करवाते हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप वोट कर दीजिए। उसके अलावा इन लोगों ने क्या है, एक वीडियो वायरल कर रखी है पूरे गांव में, जिसमें ये बोल रहे हैं कि देखिए, आपको पहले मशीन चेक करनी पड़ेगी, उसमें आपको क्या करना है, पहले ही फूल का बटन दबाना पड़ेगा, अगर पीपी बोला तो आपका समझना मशीन ठीक है, तो आप फिर दूसरे को वोट दे सकते हैं। तो मतलब ये एक मेंटालिटी, मतलब क्या गलत मेंटालिटी है जो फैला के रखी है गाँव वालों को, बेवकूफ़ बना रहे गाँव वालों को। आप ये है खदड़ क्षेत्र की। खादड़ क्षेत्र हमारा ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ आती है और वहाँ पे गन्ने की खेती भी बर्बाद होती है, किसान है और वहाँ पे ना स्कूल है ना कुछ है, मतलब एक तरह से बंजर ज़मीन जिसे बोलते हैं ना वो है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मक्खा नगर करके एक बूथ है, ये जगह है, गांव है, उसमें क्या हो रहा है कि मशीनें ही ख़राब है। वहाँ पे क्या पता चल रहा है कि देखो, मेरे तो सब समर्थन है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमने तो आपको वोट दिया था, ये बीजेपी को जा रहा है, तो वहाँ मशीन चेक कराइए, वहाँ पे मशीन गलत बताइए, अभी शायद बदल रहे हैं, क्या है, मैं वहीं जा रही हूँ देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मतलब जनता, भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग। और मैं तो, आपको पता है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, पुरानी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, जब कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, एक लड़की को खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, मैं किससे लड़ूँ। मैंने एसडीएम सर को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने तुरंत भिजवाई अपनी टीम और देखा है क्या है। और मैंने अपनी गाड़ी पे झंडा लगा दिया तो बोल रहे मेरे पे केस होगा, मेरे पे केस होगा। और जो बीजेपी वाले झंडा लगा के घूम रहे हैं गाड़ियों पे, उन पे कोई केस नहीं हो रहा, उनकी कोई गाड़ी जब्त नहीं हो रही है, मेरी गाड़ी पे क्यों ऐसा कर रहे हैं बताओ आप। सबके लिए रूल, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का सबके लिए सेम है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे बताइए जी। तो जैसे अभी आज आप वोटर्स के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं वोटर्स के लिए अपील यही करना चाहती हूँ कि आपने सबको मौका दिया, ठीक है, एक बार इस बेटी को मौका दीजिए, क्योंकि ये बेटी भी आपके ही गांव की है, आपके ही घर की है, हस्तिनापुर की बेटी है। एक बार इस बेटी को मौका दीजिए, सबको मौका दिया, इस बार एक बेटी को मौका दीजिए। इस बेटी के लिए मुंबई की दुनिया और हस्तिनापुर की दुनिया में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। और मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो आपको भी पता है, मैंने वो इंडस्ट्री छोड़ दी है, मैं अभी यहीं पे रहूँगी, डिसीजन कुछ भी हो अपने लोगों के पास रहूँगी। और कितना मुश्किल है एक नए राजनीतिक के लिए, जो आपके सामने, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, मजे हुए राजनीतिक हैं, उनके सामने खड़ा होना? देखिए, मुश्किल तो देखो हर चीज़ होती है, बट मैं आज तक डरती नहीं आई हूँ। और रही बात, मुझे मेहनत करनी है, अपने लोगों की सेवा करनी है और लड़ना है, चाहे वो कोई भी सत्ता की पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, क्या कर लेंगे। मुझे यही देखना है कि जो लोग बोलते हैं कि मरवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मुझे यही देखना है, मुझे लड़ना है। और तब तक रहूँगी जब तक कि मेरी जनता को चीज़ें नहीं मिलेंगी जो वो चाहती हैं। यहाँ की बीजेपी सरकार और बाकी लोग क्या करते हैं पता है आपको, नालियों पे बात करते हैं, नालियाँ ठीक नहीं हुई है, खड़ंजे ठीक नहीं हुए। एक बात बताओ, 2022 चल रहा है, आप 2022 में नालियों की बात कर रहे हो, इतना पिछड़ा है क्या हस्तिनापुर। आपको अपने बच्चों के लिए, भविष्य की बात करनी चाहिए, युवाओं के लिए बात करनी चाहिए, रोजगार के लिए बात करनी चाहिए, महिलाओं के एजुकेशन के लिए बात करनी चाहिए। अभी भी आप नालियों पे अटके हुए हो, तो कैसा, मतलब क्या है ये। आपने तो पूरा भिखारी बना दिया देश को, चावल बांट के, आटा बांट के, तेल बांट के। क्या भिखारी हैं हम जो आप चावल बांट रहे हैं। अगर इतना ही शौक है बांटने का तो रोजगार बांटिए ना, बच्चों के लिए एजुकेशन बांटिए, वो बांटिए ना जिससे वो अपने दम पे बने और अपने माँ बाप को पाल सके और अपने माँ बाप को आटा खिला सके।